हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव, रीजनिंग बाय गौरव यादव, आपका स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में CHSL का पार्ट थर्ड सेट कंप्लीट करा दिया था, आज उसका जो नंबर सीरीज कंटिन्यू थी टॉपिक, उसकी क्लास 4 कंटिन्यू करेंगे। 3 क्लास इसकी कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो इनकी 3 क्लासों में मैंने आपको 8 टाइप्स कंप्लीट करा दी थी। किस किस पर आधारित? एडिशन पर आधारित। सेकंड किस पे? सब्सट्रैक्शंस। फोर्थ न मल्टीप्लाई। फोर्थ किसकी थी? डिवाइड। पांचवी थी योग और घटाव पर आधारित। फिर योग और गुणा पर आधारित, ठीक है। इस प्रकार हमने योग और फिर घटाव और गुणा पर भी आधारित करा दी थी आपको, ठीक है। इस प्रकार 8 टाइप्स कंप्लीट हो गई थी आपकी। वर्ग पर आधारित हो गए थे, घन पर आधारित, ओके, इनके कंप्लीट हो गए थे। अब हम किस पर आधारित करेंगे उनको देखेंगे। आज लास्ट इसका कंसेप्ट की लास्ट क्लास है, फिर इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो देखिए, आज हम इसकी टाइप नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। 9 नंबर टाइप क्या है? इसका नाम, टाइप नंबर 9 का नाम है हमारे पास क्या? योग व वर्ग पर आधारित संख्या श्रृंखला। किस पर आधारित है हमारे पास? नंबर सीरीज, जो एडिशन एंड स्क्वायर। किस प्रकार लिखेंगे इंग्लिश में इसे? नंबर सीरीज, ओके, बेस्ड ऑन एडिशन एंड, और किस पर आधारित है हमारे पास? स्क्वायर। आप मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है ये? योग व वर्ग पर आधारित संख्या श्रृंखला। नंबर सीरीज बेस्ड ऑन एडिशन यानी योग एंड स्क्वायर यानी वर्ग, दोनों पर आधारित क्या है? स्पेसिफिक तरीके से बता दिया आपको। एडिशन किस प्रकार करते हैं अलग से, और स्क्वायर को किस प्रकार सीरीज में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब हम किस पर, दोनों पर एक साथ किस प्रकार मिक्सचर हम क्वेश्चंस करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर, इसका एक ही एग्जाम्पल है, उसे देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, तब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक से अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है। एग्जाम्पल है, ऐसे लिख दिया आपको 2, 8, 18, 32 और 50। इसके बाद आप क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क। करने की कोशिश करें। 2, 8, 18, 32 और 50, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसके स्थान पर आपको ऐसी कोई संख्या रखनी है कि सीरीज कंटिन्यू हो जाए। करें इसे। तो किस किस ने कर ली कमेंट बॉक्स में दे, जिससे बाद में देख सकता हूं। तो देखिए 2, 8, 18, 32 प्लस, आप मुझे बताइए इंक्रीज हो जाए डिक्रीज? तो 2 से 8 आता है, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले इसको ऐड से ही देख लीजिए। अगर ऐड से कंसेप्ट सेट हो जाए तो ऐड से कर लीजिए, नहीं तो अपने जो ये तरीका है इससे हम करने की कोशिश करेंगे। कितना होता है आपके पास? प्लस का 6 प्लस का 10, 32 से 18 कितने पर होगा? 4 बचा 2, 14, ओके। और 50 से 32 बनाएंगे तो 18। अब मुझे बताएं इसमें क्या आपको कंसेप्ट सेट होता है? देखिए 6, 10, 14, 18, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18। आप मुझे बताइए इसमें 32 ऐड कर सकते हैं, सॉरी कितने? 22। अगर इसमें 22 ऐड करने पर जो आंसर आता है वो अगर ऑप्शन में हो तो हमारे पास ये तरीके भी से हम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके इसमें सेट होंगे। 50 में जोड़ेंगे तो 72। अगर उस तरीके से भी जब हम इस तरीके से करेंगे योग किससे? स्क्वायर से, तो उससे भी आपका आंसर सेम आना चाहिए, तब ये दोनों तरीके क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार करते हैं वो। देखिए क्या करेंगे, आप मुझे बताइए ये किसका? एक के स्क्वायर को अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 के स्क्वायर में 1 ऐड कर देते हैं तो आपके पास मुझे बताइए 2 आ जाता है, नहीं आ जाता? इस प्रकार देखिए यहाँ पर करते हैं इन्हें। 1 का स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया यानी 1, और अगर हम 2 के स्क्वायर में 2 ऐड कर देते हैं, सॉरी 2 के स्क्वायर में 4 ऐड कर देते हैं
इस प्रकार नहीं होगा, क्यूब से करिए आप इसे, इससे यहाँ तक उतारे जिससे आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझा सके। आप इसमें ये लिख लीजिए, गुना लिख लीजिए, गुना पर आधारित है क्वेश्चन, गुना पर आधारित हो सकता है, ये योग पर नहीं होगा। ठीक है, योग वाले करा दिए मैंने शायद प्रीवियस में, ये गलती से गुना लिख दिया मैंने इसमें। तो देखिए गुना और वर्ग पर आधारित है, तो उससे करके देखिए इसे। एक तो प्लस से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है, अगर उससे भी यही आ जाए तो दोनों तरीके, मतलब ये वाला लगाया हुआ है वो क्या है, सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये 72 मिलता है आपको, तो 72 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए अगर 1 के स्क्वायर में हम क्या कर देते हैं, 1 के स्क्वायर में क्या कर देंगे हम, एक आएगा, यहाँ पे एक लिख लीजिए आप। वन के स्क्वायर में वन मल्टीप्लाई करते हैं तो एक, ठीक है, 2 के स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाता है। तो ये आपका तरीका इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको नहीं लगाना। ओके, ये तरीका इस प्रकार गलत हो गया, यहाँ पे प्लस का 7 आ सकता है, यहाँ पे प्लस का 10, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। तो देखिए क्या है, 2 के स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8, और 3 के स्क्वायर में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास, 2 को और साथ लिखते जाएं इसमें, 1, 2 का स्क्वायर इंटू 2 8, और 8 का स्क्वायर सॉरी इसमें क्या लिखते, 2 का स्क्वायर, फिर कितना आया 8, 3 के स्क्वायर में 2 18, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इंटू 2 क्या होगा 18, और 4 के स्क्वायर में आप मुझे बताइए 2 से मल्टीप्लाई कर देते क्या आ जाता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई 32, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 32, तो यहाँ तक हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्या है 50, अगर हम 4 के बाद 5 आता है, तो 5 के स्क्वायर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 बनता है या नहीं बनता, तो 5 का स्क्वायर क्या 25 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 50, तो 50 क्या है इसमें, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये जो तरीका लगाया हुआ है वो क्या है, सही है। ठीक है, ये नहीं होगा सही, तो 50 यहाँ तक हमारा सही हुआ। तो आप मुझे बताएं, यही तरीके का हम आंसर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 5 के बाद क्या आ जाएगा 6, ये कंटिन्यूसली स्टार्ट, और हर एक में आप मुझे बताए, यहाँ पे एक आया था, ठीक है, इसको आप 2 रख लीजिए, चाहे 2 ही कर लीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1, ठीक है, 2 2 का बन जाएगा, जिससे एक अच्छा नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक भी रख सकते हैं, फिर ये क्वेश्चन क्या है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए यहाँ पर भी 2 2 2 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 का, यहाँ पर भी 2 का। आप मुझे बताइए इसमें 2 का मल्टीप्लाई रख सकते हैं, तो 36 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है 72, तो 72 इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो 72 हमारे इसमें उस प्रकार भी आ रहा था, तो ये भी सही है और वो भी सही है। ठीक है, उसको लगा सकते हैं, यहाँ 2 ही मानना होगा, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से आ जाए, बस इसमें क्या करना है, स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई क्या करना है, फिर स्क्वायर करके अगली एक एक सक्सेसिव बढ़ाते जाना है। 1 से किया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर लास्ट में 6 का स्क्वायर। अगर इसे एक और बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो, तो 7 का स्क्वायर इंटू 2, 7 का स्क्वायर 47, और उसको क्या करना है 49 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 49 आगे कुछ भी पूछ लिया जाए, कहीं पर भी छोड़ दिया जाए इसे, आपको तो बस 72 आंसर निकालना था, वो आपको क्या है इससे निकल जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 2, तो 72 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आप इसे नोट करें, ठीक है, वो भी लग जाएगा, अगर 2 ही माने तो हम इसमें +6 +10 +14 +18 और प्लस का 22, ठीक है, वो सही है हमारे पास। सर कब सही होगा तब यहाँ पर 2 आ जाए, ठीक है, एक आगे तब नहीं होगा। ठीक है, तो इसे नोट करें आप। कर लिया, तो ये किस पर आधारित है, अब देखिए
एक तरीका घन व घटाव पर आधारित 7, 26, 63, उसके बाद 124, 215, उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क। ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है किस पर? घन व घटाव किस पर? क्यूब पर। क्यूब और सब्सट्रैक्शंस, ठीक है, यानी घन एवं घटाव पर आधारित नंबर सीरीज। तो 7, 26, 63, 124 और 1215 ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। इस प्रकार के एग्जाम्पल में आप किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, इसे करने की कोशिश करें। अगर आपको इंक्रीज संख्या दिखती है, इसमें इंक्रीज नंबर्स हैं तो प्लस करने की कोशिश करें। अगर प्लस से आंसर आ जाए तो वहीं पर छोड़ दीजिए। दो तरीके लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एग्जाम में एक से आंसर आता है तो उसे करें, ठीक है। नेक्स्ट पर टाइम व्यर्थ ना करें। ओके, क्या करना है आपको? ये 7 है, 7 से 26 बनाना हो तो क्या करते हैं? 9 + 19 होता है, ठीक है। इससे करें 63 में 26 घटा दीजिए, 7, 5 में गया 3, तो 37। आप मुझे बताइए 19 और 37 में कुछ सेम होता है ना? तो इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आगे आप इसे करके देख लीजिए। 124 और 63 में माइनस कीजिए 1 या 6, 61 से इसका कोई मेल नहीं होगा, देखिए इसका और इनका अंतर और कुछ आएगा, ठीक है। तो ये अप्लाई हुआ गलत। तो हम किस पर करेंगे इसे? घन एवं घटाव पर आधारित, ठीक है। देखते ही पता लग जाएगा। कब पता लगेगा? जब आप इस सारे की प्रैक्टिस करोगे एक साथ, ठीक है। सब एक साथ प्रैक्टिस करने पर एग्जाम में यूज़ करेंगे इसे। देखिए आप मुझे बताइए, अगर हम इसके 2 के क्यूब में से 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 8 में से अगर -1 कर देते हैं तो क्या आता है? 7। क्या किया हमने? 2 का क्यूब था, उसमें से -1 किया, क्या आया? 7। ओके। और अगर हम 3 का क्यूब क्या होता है आप मुझे बताएं? 3 के क्यूब में से अगर -1 कर दें तो 26 लेके आना है हमें। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 27 - 1 कितना हो गया? 26, 26 क्या आ गया हमारे पास आंसर। और अगर हम 4 का स्क्वायर में से -1 कर दे तो हमें कितना लेके आना? 63। और इसमें कितना आएगा? 4 का क्यूब कितना होगा? 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64 यानी 64। 64 में से -1 कीजिए, 63, ये 1 है। अब मुझे बताएं, अगर 4 के बाद क्या आता है आपके पास? 5, 5 का क्यूब -1 करते हो, 5 का क्यूब 125, 125 - 1 124। आप मुझे बताएं, अगर 6 का क्यूब कितना होता है? 216 यानी 216, 216 में से 1 माइनस कर देते हैं 215, ठीक है। क्या किया इसमें? अब इस तरीके से समझें, 2 का क्यूब -1 बराबर 7, 7 आपको इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब हमारा सही है ये स्टार्टिंग में किया हुआ जो चीज़ है। 3 के क्यूब से -1 किया 26, हमें तो 26 बनाना है। किस प्रकार बनेगा वो 26? किस प्रकार बनेगा 26? 3 के क्यूब में से -1 कर दीजिए, 27 - 1 यानी 26। इसी प्रकार 4 के क्यूब में से 163, 5 के क्यूब में से 124, 6 के क्यूब में से 1215। ओके, अब हमें क्या करना है? देखिए क्या कंटिन्यूसली सेट हुई इसमें, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा? जस्ट उसके बाद 7। उस 7 का क्या करना है आपको? क्यूब करना है और उसमें से -1 करना है। सब में देखिए -1 -1 -1 -1 और -1। ओके, तो 7 का क्यूब कितना होता है सबसे पहले बताएं? 343। अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 यानी 343 के क्या होता है? क्यूब होता है। तो इसका क्यूब में से अगर -1 कर देते तो 342, ओके, यानी 342। तो 342 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
342। 342 किस प्रकार आया, एक बार और देखें इसे। 2 का क्यूब -1 7, 3 का क्यूब -1 26, 4 का क्यूब 63, 5 का क्यूब -1 124, 6 का क्यूब -1 215, 7 का क्यूब -1 342। ओके, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसे हटा दीजिए। तो आपको क्या सीखने को मिला इसमें, किस किस का यूज हुआ इसमें, एक तो क्यूब का और एक इस माइनस का। तो इस दोनों का मिक्सचर से किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, उसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश की। आई होप अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये टाइप था आपका 10 नंबर का। 10 नंबर टाइप का आप अच्छे से करें, अच्छे से नोट करते जाएं इसे। अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक आपके ये मिक्सचर्स के हो गए। अब कुछ मिसाइल्स देखेंगे, यानी विविध क्वेश्चंस किस प्रकार अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। 5-6 का एग्जाम्पल इसके तौर पर समझ लेंगे। एक क्या होगा, आपको रॉन्ग क्या करना है, इसमें पद निकालना होता है। ठीक है, गलत पद छांटना होता है, उस तरीके के होते हैं। तो इसमें 2 टाइप बचे हुए हैं, दोनों टाइप्स को अच्छे से देखना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होते हैं। ओके, तो बेसिक आपने सीख लिया इसका। ठीक है, किस उस पर अलग से हम माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 तरीके भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 2 नहीं। किस प्रकार पर हमें एक तरीका, जिस प्रकार एग्जाम में तुरंत आपको जो दिखते हैं आपके माइंड में जो आया, उस तरीके को आपको सेट करना है, कुछ नहीं करना उसके आगे। ठीक है, अब हम तरीका देखेंगे किस पे, विविध क्वेश्चंस करेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स, फिर गलत पद वाले। तो देखें, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या करेंगे, टाइप नंबर 11 में, टाइप नंबर 11 आपके पास क्या है, विविध। विविध देखेंगे इसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस किस प्रकार अलग अलग से डिफरेंस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पर पेन वगैरह छोड़ दीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहले मुझे बताया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लिखे क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 6-1, उसके बाद 5-2, 6-3, 9-4, उसके बाद 46, और यहाँ पे कर दिया क्वेश्चन मार्क। ये आपके सामने बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें और क्या। तो आपने करने की कोशिश की होगी, किया भी होगा, और अपने क्वेश्चन को मैच करें, आंसर मैच करें जिस प्रकार इसमें आता है आपको। ठीक है, तो देखिए आप मुझे बताइए, ये 61 से 52 इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, डिक्रीज यानी घटता है। तो ये क्या होता है, घटता है हमारे पास। ठीक है, अगर 52 से हम 61 बनाना हो तो कितने क्या रहेंगे हम, 8-9। अगर +9 करते हैं तब क्या आता है, 52। अगर 69 में हम क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तब क्या आ जाएगा, 52। अब ये देखिए ये क्या होता है, इंक्रीज। 50, ये 63 है, ये 25 है, सॉरी क्या है 52, क्या हुआ 1, कितना हुआ 1। क्या तरीका अपनाया इसमें, माइनस क्या हुआ, प्लस वगैरह। 94, क्या करना है 94 में, इसमें 1 3। आप मुझे बताइए इसमें कोई तरीका आपको क्या दिखता है या नहीं दिखता, या -1 +11। अगर यहाँ पर 2-2 का गैप में 13 आ जाता और माइनस में आ जाता, तो ये तरीका हम अपना सकते हैं। किस किस का था ये, योग एवं किस पर, घटाव पर, यानी डिफ्रेंशिएशन, सॉरी एडिशन, और किस पर, सब्सट्रैक्शंस, उन पर आधारित क्वेश्चन हो जाता। लेकिन इसमें क्या कर दिया, प्लस का 31 कर दिया बीच में। तो ये घुसाना नहीं है बेटा 31, इसे हटाना है और इस तरीके से देखना है कि किस और प्रकार से बन सकता है। अब देखिए इसे किस प्रकार बन सकता है। तो देखिए क्या करते हैं दोस्तों, तो गाइस इसमें क्या है, आपको ये 6-1 है। अगर हम इस 6-1 को 1-6 कर दें, तो आप मुझे बताइए 61 को उल्टा कर दिया जाए तो ये 16 बन जाता है। अगर 16 आप मुझे बताइए किसी का क्या स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, क्यूब होता है, आप मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए। तो ये जो 16 है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर होता है ये। तो आप अगर इस प्रकार इनको इस प्रकार लिख लेते हैं, क्या 1-6, इनको क्या करना है, अपोजिट कर देना है। ये आ गया 1-6,
52364964। ठीक है, क्या किया हमने, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार 2 को पहले, 5 को, 3 को पहले, 6 को बाद में, 4 को पहले, 9 को बाद में, 6 को पहले और 9 को बाद में, सॉरी 4 को बाद में। अब मुझे बताइए जो ये नंबर्स हैं ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर के क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये जो नंबर्स दिखते हैं आपको, ये शो हो रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर हैं, क्यूब हैं। जल्दी से बताएं। तो देखिए, अगर 16 को आप देखें तो ये किसी एक नंबर का क्या होता है, स्क्वायर। किसका स्क्वायर है ये, आप सबसे पहले बताइए। ये होता है 4 का स्क्वायर। ओके, ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। सब ने पढ़ा होगा 25 होता है 5 का स्क्वायर। नॉर्मली इसी प्रकार ये होता है 6 का स्क्वायर। वो 49, 7 का स्क्वायर, 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49, 6 को 6 से 36, 5 को 5 से 25 और 4 को 16। ठीक है, 64 किसका हो जाएगा, 8 का। अब मुझे बताइए इसमें क्या तरीका आपको लगाने को मिला कि हमने क्या किया, इस आंसर को जो ये तरीका अपनाया इसे हम कंटिन्यू कर सके। कुछ तो रीजन होगा। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, कारण, तर्क। तो किस कारण से हम इसे आगे बढ़ाएं कि ये तरीका क्वेश्चन हमें अप्लाई कर सकें हम आंसर निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप मुझे बताइए कंटिन्यूसली बढ़नी है, जस्ट इंक्रीज होता है, इसके बाद जस्ट इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। तो इसके जस्ट +1 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जस्ट +1 इंक्रीज किया हमने, तो 8 के बाद क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। ठीक है, और सब में देखो क्या है, स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। तो आप मुझे बताएं 9 का स्क्वायर होता क्या है, 9 × 9 होता है 81। 81 हमने क्या लिख दिया इसमें, यहाँ पे लिख दिया। और आप मुझे बताइए आंसर निकालने के लिए जो हमारे स्क्वायर्स थे, इनको जो स्क्वायर जो नंबर आए थे इनको क्या किया था, अपोजिट किया। तो इनके अपोजिट कर देंगे 81 का, तो क्या आ जाएगा 18। यानी आपका आंसर क्या है लास्ट में, फाइनली 18। तो जिस ऑप्शन में 18 मिले उसे क्लिक करना है। 18 किस प्रकार मिलेगा, क्या किया था, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9 आया था, सबका स्क्वायर करना था। जो स्क्वायर आए उसका क्या करना है, अपोजिट करना है। 81 का उल्टा कर देंगे 18। ठीक है, बस जो नंबर से उनको उल्टा करके दिया होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये MTS CHSL वगैरह के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली एग्ज़ाम में आपको सीधा दे दिया जाता है और आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल था, बस स्क्वायर करना था इसमें। ओके, पर स्क्वायर के लिए ध्यान क्या रखना है, बस इनको उल्टा करना था। सारे उल्टे करने पर किसी एक संख्या के स्क्वायर बन रहे थे, उनको हमने नीचे लिख लिया। एग्जाम में पेन तो उठाने नहीं, इसमें क्या करना है, 61 है, 16 बन गया, 52, 25, 63, 36, 94, 49, 46, 64। तो ये किसी संख्या के स्क्वायर होते हैं, 6, 7, 5, 4, 5, 6, 7, 8। तो आगे 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का उल्टा 18। सिंपल है, फाइनल का आंसर। ओके, तो अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। कर लिया आपने, अब हम करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 इसका। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास ये रहा। क्या है आपके पास, 255 366 479, उसके बाद 6, 8, ये नहीं आएगा इसमें बीच में, 684। और यहीं तक रहने दीजिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। 255, 366, 479, 884। अब इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या आएगी वो हमें आंसर निकालना है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से वो एक आंसर होगा, उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, 4 आपके सामने योद्धा होंगे, 4 में से 3 को मारना है और 1 को बचाना है। तो बचाना किसे है उसे देखिए आप। तो देखिए करते किस प्रकार है इसे। आपको ये संख्या इंक्रीज होती हुई दिख रही है या डिक्रीज होती हुई दिख रही है, डिक्रीज होती हुई दिख रही है। 255 से 366,
देखिए प्लस करने पर कुछ आप करेंगे, इसमें +1 करेंगे, +1 करके देख लीजिए, इसमें +1, इसमें से आप 255 माइनस किए 111, प्लस का 111 होता है इसमें, ठीक है। इसमें से 366 माइनस कर लीजिए 311, कितना आया आपके पास इसमें से करने पर, प्लस का 113 और 60 इसमें से करेंगे तो 759, यह आया आपके पास क्या, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा पास 5, यहाँ बच गया 80 ले ली, 0 बच गया, सॉरी 7 बच गया, 70, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 2। तो देखिए यहाँ से तो 111 आया था, फिर 113, इसमें आस बनी अगर 115 आ जाए तो हम +2 करके 117 कर सकते हैं ऐड, ठीक है। लेकिन ये आस यहाँ पर टूट गई क्योंकि यहाँ पे आया 205, तो 205 ने सब काम खराब कर दिया, तो हमें ये तरीका अपना नहीं था, ठीक है। अब हम किस प्रकार इसे सोचने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या करते हैं हम इसमें। आप मुझे बताइए, जो ये 5 है, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आता है, 25 आता है। तो अगर 5 ये वाली संख्या है आपके पास बीच वाली, इस 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है। आप मुझे बताएं 2 और 5 को एक साथ लिख लेते हैं इस प्रकार, तो ये 25 बनता है, नहीं बनता, बनता है ना। तो ये 5 का स्क्वायर करने पर क्या आया, 25 आया। इसी प्रकार अगर इस 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो 36 आता है। और आप मुझे बताइए 3 को यहाँ पे उतार दिया और 6 को यहाँ उतार दिया, ठीक है, तो कितना आया 36। आप मुझे बताइए बीच का स्क्वायर कितना होता है, 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, बीच वाली संख्या का स्क्वायर 49 होगा। तो देखिए 4 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, इसको लिख दिया हमने 49। बीच की संख्या क्या होती है 64, 6 यहाँ पे 4 यहाँ पर, हुआ कंप्लीट क्वेश्चन। अब हमें आंसर निकालना है, बस यहाँ तक समझ में आ गया तो आंसर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार होगा कि ये देखो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का। आप मुझे बताइए अगर हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 किसका स्क्वायर हुआ था, किसका स्क्वायर हुआ था ये 9 का। और जो ये 8 है इसको यहाँ पे उतार दीजिए, एक यहाँ पे, बस ये हमें काम करना था, 891 इसका आंसर निकालना था। किस प्रकार निकालना था वो देखें, क्योंकि जो बीच की संख्या इसका स्क्वायर को है तो बाहर की संख्या इसको एक साथ लिखने पर ये स्क्वायर दिखती है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। देखिए इसमें भी 9 का स्क्वायर 81, 8 1 और 1 यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इस किस प्रकार किया, इस तरीके को आप अच्छे से नोट करते हैं उतारे से। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है इसका, एग्जाम्पल नंबर 3 इस प्रकार दे दिया 2 3 5 7, यहाँ पर दे दिया आपको गैप, और यहाँ दे दिया 13, बीच में गैप आ जाए तो किस प्रकार हम करेंगे विविध के क्वेश्चंस, उसे करने की कोशिश करें आप। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले आप अटेम्प्ट करें इसे। कर लिया, कुछ नहीं करना था। देखिए ये 2 है, ये 3 है, +1 +2 +2, तो यहाँ पे +1 आया था, +2 +2 आ, ये तरीका नहीं हुआ। देखिए आप 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगर ये 2 की जगह 1 हो जाता तो ये क्या होता +2 +2 हो जाता, और ये ओड नंबर्स भी हो जाते, ठीक है, यानी ओड विषम हो जाते। लेकिन ये जो 2 आ गया, ये देखो ये तो 2 सम होता है, ठीक है। लेकिन एक आपके पास एक नंबर और होता है, उसे क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। इस अभाज्य संख्या के बारे में जब टॉपिक आएगा इसका, कहीं पर एक क्लास में डाल देंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर 100 तक की, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या का किसी का भाग ना जाए। एक जैसे आपके पास ये लिख दिया 29, इसमें सिर्फ या तो 1 का भाग जा सकता है और या किसका जा सकता है इस स्वयं संख्या का, तो उस संख्या को क्या बोला जाता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हुई
कि वह संख्या जिसमें एक का भाग और उस संख्या स्वयं का भाग देने पर भाग चला जाए, विभाजित हो जाए, और अन्यथा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, तो उसे क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, इस कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ? प्राइम नंबर्स की परिभाषा। प्राइम नंबर की परिभाषा हुई। अब मुझे बताएं, ये दो है, इस दो में या तो एक का भाग जा सकता है या स्वयं दो का भाग जा सकता है, अन्य किसी भी संख्या का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता इसमें। तो दो ऐसी संख्या है, इसमें ना तो एक का या तो सिर्फ एक का जाएगा या ये खुद दो का भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको मुझे बताइए ये दो क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये क्या है आपस में? एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य। अभाज्य। ठीक है, आप मुझे बताइए तीन, तीन में एक के और तीन के अलावा किसी और संख्या का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हुई? एक प्राइम नंबर। पाँच, पाँच बताए किसी संख्या का भाग जाएगा एक के अलावा इसमें या स्वयं के अलावा? नहीं जाएगा, पाँच भी क्या है? प्राइम नंबर। इसी प्रकार सात, सात भी क्या होती है? एक प्राइम नंबर होती है, क्योंकि सात और एक के अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार आप मुझे बताएं तेरह है, तो तेरह एक ऐसी संख्या जिसमें ना तो किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल या तो एक का या उस स्वयं संख्या का भाग जाएगा। ठीक है, एक का तो कैसी भी संख्या आ जाए उसका भाग हमेशा जाता है। ठीक है, एक का भाग जाने पर वही संख्या वापस आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और उसी संख्या का भाग देते हैं तब क्या होता है? वापस एक प्राप्त हो जाता है। तो क्या हुआ आपको कि तेरह एक ऐसी संख्या है उसमें एक का भाग दिया जाता है या तेरह का भाग, अन्यथा किसी भी संख्या का भाग पूर्णतः नहीं जाया जाता। ठीक है, तो देखिए दो, तीन, पाँच, सात, एक तेरह और सात के बीच में एक प्राइम नंबर और बच गया। ठीक है, उस प्राइम नंबर को आपको इसमें लिखना है। तो आप मुझे बताइए, शुरू शुरू में एक आता है। ठीक है, एक को हम प्राइम नंबर नहीं देखते। ठीक है, उसके बाद दो से प्राइम नंबर स्टार्ट करते हैं। दो एक ऐसी संख्या है, एक को तो देखिए एक तो सिर्फ एक नंबर है, उसमें एक का ही भाग जा सकता है, अन्य उस स्वयं का संख्या का भाग देंगे, लेकिन उससे हम मैथ है जो क्या करती है उसको प्राइम नंबर नहीं मानते। ठीक है, दो से स्टार्ट करती है, दो प्राइम नंबर, उसके बाद तीन, पाँच, देखिए दो के बाद चार आता है। चार में देखो एक तो दो का भाग चल जाएगा, एक एक का, एक चार का, तो इसमें तीन एक दो का और भाग चला गया, तो ये एक भाज्य संख्या है ना कि अभाज्य। इसी प्रकार पाँच आ गया, पाँच में चला जाता है, नहीं जाता किसी का भी। छः, छः में भी तीन का चल जाता है, दो का चल जाता है, एक का चल जाता है और स्वयं छः का, ये नहीं होगी। सात आ गया, सात को हमने समझा। आप मुझे बताइए आठ कर सकते हैं? आठ को नहीं लगा सकते, क्योंकि आठ में चार, दो और स्वयं आठ का और एक का, चार संख्याओं का भाग जा सकता है इसमें। उसके बाद नौ, नौ में भी देखो एक तो क्या है? स्वयं नौ का, एक तीन का और एक एक का। ओके, इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद दस, दस में दो, पाँच, दस और एक, चार संख्या का भाग। आपको बताया ग्यारह, ग्यारह एक ऐसी संख्या है सात और तेरह के बीच में कि उसमें या तो सब स्वयं ग्यारह का भाग जाएगा या एक सिर्फ एक का भाग जाएगा। तो दो ही एक नंबर ये ग्यारह है, इसमें या तो एक का भाग जा सकता है या तेरह ग्यारह का भाग जा सकता है। उसके बाद देखिए बारह, बारह में भी देखो दो, छः, तीन और सिक्स, सिक्स आ गया छः, उसके बाद बारह का भाग चल जाएगा और एक का, तो चार पांच संख्याओं का भाग चल जाएगा किसमें? बारह में। तो बारह एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए जो सात और तेरह के बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर है, कौन सा? ग्यारह, तो वही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें। तो उतारिए, एक लाइन का क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो 4 है आपके पास, इस प्रकार दे देता है 31, 28, उसके बाद 30, 31, ऐसे नहीं है। तो ये मार्च ये क्या होता है? 31 का होता है। ठीक है, 31, 30, 31, 30 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, उसके बाद अब बताएं मुझे क्या आता है इसमें? आपको बोल तो दिया ही मैंने क्या होगा, हिंट तो इसका दे ही दिया था। ठीक है, देखिए इसमें +3 किया, इसमें किया +3, लेकिन -1 क्या हुआ? +1, -1, तो ये +3 तो पहले आ गया था, -1 का क्या काम है इसमें? तो ये तरीका नहीं होगा। तो इसमें विविध किस प्रकार लगेगा ये बताए। तो देखिए इसमें कहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है? कैलेंडर से।
आपकी जो घड़ी जो कैलेंडर होता है उसमें जो आपके महीने होते हैं उन महीनों को की संख्या, महीनों में जो दिनों की संख्या होती है उसे काउंट करके आपको यहाँ पे लिख दिया और पूछा हुआ है इसके जस्ट अगले वाले महीने में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो ये 31 है ये सबसे पहले जनवरी आता है। जनवरी में कितने दिन होंगे, 31 होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फरवरी। फरवरी में एक तो क्या होते हैं 32 दिन, सॉरी 29 दिन होते हैं। 29 सिर्फ कब होंगे, जब वो क्या होगी, लीप वर्ष होगी। लीप ईयर के दिन ही क्या होंगे, वो 29 होंगे। और लीप वर्ष कब होती है, कब होती है वो, जब लास्ट की दो, जैसे ये 2020 में अगर 4 का भाग चला जाए पूरा 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 जाता है 5 बार, तो ये जो 2020 है वो क्या है, एक अपने आप में लीप वर्ष है। तो उसमें कितने दिन होंगे फरवरी में, और सब में तो सेम रहेंगे दिन, लेकिन फरवरी में हो जाएंगे 29। तो ये हम करेंगे कैलेंडर जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें। अभी आप इतना देख लीजिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये कब आता है, फरवरी। इसके बाद फरवरी के बाद मार्च, और मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में आगे 30, उसके बाद जुलाई में आते हैं 31। देखिए जुलाई के बाद जस्ट अगस्त आता है, और अगस्त में भी क्या होते हैं आपके पास 31 ही होते हैं। ठीक है, तो आपने बचपन में देखा होगा इन उंगलियों में से सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, जनवरी फरवरी, तो वापस अगर रिपीट होंगे तो वो अगस्त ऊपर से ही इन ऊंचे जो आपकी हड्डियाँ होती हैं यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या, अगर ये ऊंचे वाले होते उसको हम 31 मानते थे। ठीक है, बचपन में इसी प्रकार तरीका लगाते। तो आप मुझे बताइए इसके जस्ट बाद भी क्या आएगा, जुलाई का, अगस्त का क्या आएगा पास, 31। तो 31 किस प्रकार आंसर आएगा, देखो उसमें 28 भी होगा, 30 भी होगा, 31 भी होगा, और कुछ एक संख्या दे देगा, तो सभी दिए होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको महीनों के क्या करने, दिन याद होने चाहिए। ये 31 होता है जनवरी में, इसमें 28 और 29 हो सकता है, 28 भी दे सकता है इसमें और 29 भी। तो लेकिन नॉर्मली 28 होते हैं, 29 और 4 साल में आता है। ठीक है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और अगस्त में भी क्या होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को किस प्रकार हमने समझा कि इसमें क्या होते हैं, अगस्त का दिनों की संख्या 31 होती है, तो 31 का राइट आंसर होगा। आप इसे भी लिख लीजिए। लीप वर्ष क्या होती है, 2020 है, जिस प्रकार 4 का भाग देंगे पूर्णतः गया तो 2020 एक लीप वर्ष है। ठीक है, तो उस लीप वर्ष में फरवरी की में जो संख्या होती है 29 होती है। ठीक है, इसे भी आप ऊपर इस प्रकार नोट लगा कर लिख लीजिए। कर लिया आपने। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 और लास्ट विविध का। अब हमें क्या करना होगा, इसका एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें लिख दिया 20, 12, 10, 13, यहाँ पे बीच में गैप देके आपको लास्ट में लिख दिया 43.25। तो देखिए पॉइंटों में भी आपके क्या है, इस प्रकार आ सकते हैं। तो आप घबराए ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, बस समझने की कोशिश होती है, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आए हुए एग्जामों में से ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, तो देखिए इससे 12 बनाइए तो क्या करते हैं, माइनस का 8, उसके बाद इसमें करेंगे माइनस का 2 प्लस 3, तो ये तरीका हो गया फेल। कोई हमारे पास लॉजिकल क्या हुआ था, कंसेप्ट सेट नहीं हुआ था। ठीक है, लॉजिक ही सेट करना है, बस लॉजिक होना चाहिए इसमें। उसके बाद देखिए आप मुझे बताइए, अगर हम 20 का आधा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, और 10 में अगर 2 ऐड कर देते तो क्या हो जाता है, 12। तो 20 में 2 का भाग देने पर 2 ऐड किया तो कितना हुआ, 12। तो 12 किस प्रकार बनाया, 20 में 2 का भाग दिया और 2 ऐड किया। इसी प्रकार अगर 12 में हम 2 का भाग देते कितना आता है, 6, और उसमें 4 ऐड कर देते हैं, क्या आ जाता है, 10। इसी प्रकार 10 में अगर हम 2 का भाग दे देते हैं तो 5, और उसमें 8 ऐड कर देते हैं, 13। तो देख किस प्रकार किया, इसमें किया हमने 20 का भाग किस में दिया, 2 में, 2 का भाग 20 में, और 2 ऐड किया, यानी कितना है आपके पास, 12। और इस 12 में अगर 2 का भाग दे देते हैं और 4 ऐड कर देते हैं
तो क्या आया, सबसे पहले आप लिख लीजिए, बस आपको 12 10 10 से 13 बनाना है और कुछ नहीं करना। इसमें आया था आपका 10, और अगर 10 में 2 का भाग देने पर 8 ऐड किया तो कितना आया 13। अब देखिए इसमें किस प्रकार लॉजिक सेट हुआ, किस प्रकार हुआ। देखिए जो संख्या दी हुई है सीरीज में उसमें 2 का भाग देने पर सबसे पहले 2 से ऐड किया, फिर 2 का भाग देने पर 2 का डबल से ऐड किया, यानी 2 का डबल 4। ठीक है, इसी प्रकार जो संख्या आ गई, अब जो संख्या है उसमें 2 का भाग देकर 4 का डबल कर दीजिए यानी 8। तो आप मुझे बताइए अब 8 आया तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। तो जो ये संख्या ये 13 इसमें 2 का भाग देकर कितना ऐड करना है 16। तो आया समझ में। तो देखिए जो ये 13 है आपके पास, इसमें 2 का भाग देकर 16 ऐड करना था। आप मुझे बताइए 2 का 13 भाग देंगे तो कितना आता है, 2 6 12, 1 आए, 1 क्या होता है 2 में भाग नहीं जा सकता, 2 का भाग नहीं जा सकता, तो पॉइंट लगाया 10 हो गया। लेकिन 10 में भाग जा सकता है 2 का 5 बार, और इसमें 16 ऐड करना था, 16 से 22.5, तो 22.5 क्या हो गया आपका, इसमें आंसर आ गया। आप मुझे बताइए 22.5 जो आंसर सही कब होगा, ये सही तब होगा जब इसमें संख्या में भाग किसका देकर 2 का भाग देकर क्या आ जाए 16 दूनी 32 ऐड करने पर 43.25 आंसर आ जाए। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका 22.2 तो लिख लिया आपने, लेकिन जो ये 22.5 है वैसे तो आपका सही है, लेकिन चेक करना हो आपको क्या करेंगे, इस 22.5 में 2 का भाग दीजिए और उसमें 32 ऐड करना है आपको, और कुछ नहीं करना। ओके, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 22.5 और प्लस 32 दूनी कितने हो गए 64। ओके, 1 का 2 में 2, 32 दूनी 64, 64.0, 22.5, तो 5 आ गया यहाँ पर, इसमें दिया कितना 6, इसका 8। ओके, ये आ गया, इसको 0 मान लीजिए, लास्ट में कुछ नहीं है, तो ये आया था 86.2, और इसमें 86.50 में 2 का भाग देना है, 2 चौक 8, 2 तिया 6, पॉइंट लगा दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10। तो मुझे बताइए जो ये संख्या आई थी 22.5, इसमें 2 का भाग देकर 32 ऐड किया तो आपके पास 43.25 आया, नहीं आया। तो क्या हुआ था हमारे पास 43.25 किस प्रकार आया, जो ये संख्या में प्राप्त हुई थी, जो हमारा आंसर था उसमें 2 का भाग देकर 16 का क्या क्या था डबल ऐड, तो डबल ऐड करने पर किस प्रकार किया, इसे आप क्या करें, इसे भी नोट कर लीजिए, इसे आपको याद रहे। तो आपको इसमें डबल करके भाग दिया था हमने, ठीक है, सबको ऐड करना है जो लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो आपका ये क्या था इसकी जगह पर आंसर, ठीक है, इसे नोट करें आप। ये विविध के ख़त्म हो गए, इसे आप अच्छे से समझते हो नोट करें। करें एक बार नोट इसे। कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब टाइप नंबर किससे देखेंगे, 11 के बाद आती है 12 टाइप, लास्ट और टाइप बची हुई है, इसको और देख लीजिए, फिर कल क्वेश्चंस करेंगे इसके। बारह नंबर टाइप क्या है आपके पास, देखिए 12 नंबर टाइप होती है, इसमें क्या करना है, उसमें आपको जो रॉन्ग जो पद है उसको क्या करना है, आपको पहचानना है, यानी गलत पद पहचानना को पहचानना। ना ठीक है, क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है गलत पद को, ठीक है, गलत पद को फाइंड आउट करना है, कौन सा गलत पद है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके स्थान पर गलत के स्थान पर आपको क्या करना है, सही भी बताना है कि गलत के स्थान पर क्या आया था, ठीक है। देखिए इसके किस प्रकार एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट इसका। 0 3 8 15 24 33, ये आपके पास एक पूरी की पूरी सीरीज बना दी आपको, ठीक है।
इस पूरी सीरीज के अंदर एक ऐसा पद है आपके पास 3, 0, 3, 8, 15, 24, 33, इसमें से एक ऐसा नंबर है वो क्या है इसमें गलत है, और उसकी जगह पर और कोई नंबर आना चाहिए, तब ये सीरीज क्या होगी, सही होगी। अभी तक ये सीरीज क्या है आपके पास गलत है। ठीक है, एक ऐसा पद आ गया था इसमें, एक समुद्र के अंदर एक मछली आ गई थी, उस सभी को क्या कर दिया, तो उसने खत्म कर दिया, मतलब एक किसका संक्रमित मछली आ गई थी, उसको उसने क्या कर दिया, खत्म। तो इसी प्रकार इसमें एक ऐसा पद आ गया, वो इस सीरीज को क्या कर दिया, पूरे को खत्म कर दिया, पूरी को गलत कर दिया। ठीक है, वो करना है आपको, क्या फाइंड आउट। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इंक्रीज आने पर आपको कुछ नहीं करना, प्लस देखना है कितना प्लस होता है इसमें। क्या करते हैं, +3, इससे क्या +5, +7, +9, 15, 9, 24। तो क्या आपके पास इसमें रूल अप्लाई हुआ, +3, +5, +7, +9। अब क्या करना था आपको, प्लस का 11 करना था इसमें। ठीक है, लेकिन प्लस का 11 करते हैं आप 24 मन, तो वो तो आपके पास 35 आता है, लेकिन आपको इसमें क्या दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। तो 33 का क्या होगा, गलत आंसर होगा, और इसके स्थान पर आपको क्या कर दिया जाएगा, इसके स्थान पर आपको 35 करना है। ठीक है, इसके स्थान पर अगर सही पद पूछे तो वो आपका क्या होगा, 35, और गलत पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, इसका 33। ठीक है, तो इसमें जो आंसर तो 35 है, लेकिन जो गलत पद है, गलत पद ढूंढना है, तो इसका जो आंसर होगा आपका, जो गलत ही चीज़ होगी उसकी, तो 33 इसका गलत पद है, यही आपका आंसर है। सही पूछ लिया इसकी जगह पर 35, दोनों क्वेश्चन बन गए, दोनों को आप अच्छे से नोट करें। कर लिया। अब देखिए इसका लास्ट एग्जाम्पल, अब आपको क्या करना है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखना है। आपको दे दिया 196, 169, 144, उसके बाद दे दिया 112 और 100। ये आपको कोई सीरीज दे दी, 196, 169, 144, 112, और क्या आ गया आपके पास 100। आप मुझे बताइए इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो ये 196 है, ये 169 है, 116 है, और 100 है, ये किसी संख्या के स्क्वायर हैं या क्यूब हैं, तो कोई पर्टिकुलर अंक के क्या है, स्क्वायर हैं। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। पता कब चलेगा, जब आप इसे याद करेंगे। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196 होता है। 14 का स्क्वायर किस प्रकार होता है, 1 का स्क्वायर फर्स्ट आ जाए तो स्क्वायर, 2000 इंटू करके डबल, 4 का स्क्वायर 16, 1 आया सिल, इंटू करके 4, 4 दूनी 8 और 1 9, और लास्ट में बचा 1, उसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1, तो 196 क्या आ गया आपके पास, 14 का स्क्वायर। आप मुझे बताइए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, 69 किस प्रकार आया, 3 का स्क्वायर 9, डबल इंटू करके डबल, 3 दूनी 6, और लास्ट का 1, उसका स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार ये 144, ये 12 का स्क्वायर होता है, और ये 100 होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। लेकिन जो 112 है, ये किसी भी संख्या का क्या होता है, स्क्वायर नहीं होता। लेकिन हमने सुना है कि जो 13 के बाद 12, 12 के बाद एक 11 आता है, और उसका स्क्वायर होता है आपके पास 121। तो इसमें गलती क्या कर दिया आपको कि जो 1 है, इसको बाद की जगह आपने पहले लिख दिया, 121 की जगह 112 कर दिया, तो ये गलत पद क्या हुआ आपके पास, 112 की जगह 121 आना चाहिए था। 11 का स्क्वायर किया था आपने, तब आया था 121, ये तो आपका क्या था, सही। लेकिन आपने इसमें गलत क्या कर दिया, जो गलत पद आपको ढूंढना था वो गलत आ गया आपके पास 112। तो आंसर आपको क्या करना है इसमें, 112। ठीक है, 121 मिल जाए, लेकिन 121 नहीं करना, वो सही पद है। सही पूछ ले इसमें गलत की जगह तो 121 आएगा, लेकिन गलत पद पूछ लिया जाए तो 112। अब इनके और क्वेश्चन डिफरेंट किस प्रकार बनेंगे, उसको क्या करेंगे हम, उस पर चेक करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन और आते हैं उन्हें भी। ठीक है, ये कितने टाइप हो गई थी आप मुझे बताइए, 12। तो 12 टाइप हो गई थी, आप इसे नोट करें, फिर आगे की बातें करें।
कर लिया। तो ये आज आपके हो गया था इसका कंसेप्ट, जिसका जो बेसिक है वो हो गया कंप्लीट। ये क्या हो गया, कंप्लीटेड। ठीक है, तो देखिए गाइज आपने आज क्या कर लिए, 12 टाइप्स के कंप्लीट कर लिए, और इसमें 12 ज़्यादातर 12 टाइप बनते हैं। ठीक है, हर तरीके को अलग अलग तरीके से बताया, फिर उसको मिक्सचर किया। एक गलत पद होता है उसको भी किया था मैंने। ठीक है, एक विविध किस प्रकार स्क्वायर क्यूब उल्टा करके दे दिया जाए तो उसको किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, वो आपको हर तरीका कंसेप्ट में सेट करा दिया। अब क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चंस आएंगे 2-3 क्लास दिनों के क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, 20-30 के आसपास क्वेश्चन इसके कर लेंगे तो ये टॉपिक अच्छे से होगा, एग्जाम में कोई करने की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी, इसको वीडियो को लाइक करना है, और अच्छे से क्या करना है आपको, सभी के साथ शेयर करना है, जिससे ज़रूरतमंद बच्चे इसका लाभ उठा सके। ठीक है, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं हो वो भी इसे देख सके। ठीक है, और चैनल अपना कौन सा है, रीजनिंग बाय गौरव यादव। रीजनिंग बाय यादव। ठीक है, क्या याद रखना, रीजनिंग बाय गौरव यादव, इसको सब्सक्राइब करना है। और एक यही नाम से अपना क्या टेलीग्राम चैनल, इसकी वीडियो वगैरह क्या आपको लिंक वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे डाल दी जाती हैं, और कोई PDF कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी दे दिया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।